मध्य प्रदेश में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि छात्रों द्वारा बीते 22 दिनों से बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को संचालित करने वाले निजी महाविद्यालयों और परंपरागत विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस कड़ी में ग्वालियर पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल को आंदोलनकारी छात्रों द्वारा अपना ज्ञापन सौंपा गया। उनके विरोध और जायज मांगों को देखते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित निजी महाविद्यालयों और परंपरागत विश्वविद्यालयों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। शासकीय एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्रों के विरोध के बाद कृषि मंत्री ने फैसला लेते हुए कहा है कि सरकार अब नया कानून बना रही है। जिस निजी महाविद्यालय और परंपरागत विश्वविद्यालय में सारी सुविधाएं होंगी वही कृषि डिग्री दे सकेंगे। ऐसे संस्थानों को कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली से मान्यता लेना भी अब जरूरी होगी। उनके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। जो संस्थान फर्जी डिग्री बांट रहे हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग से भी चर्चा हुई है। कृषि की पढ़ाई भी उच्च शिक्षा विभाग करवा सकता है, लेकिन जो मापदंड कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली के हैं उनका पालन करना ही होगा। दोनों ही विभागों से संचालित कृषि शिक्षा केंद्रों पर पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए। कृषि डिग्री फर्जीवाड़े को लेकर तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने विस्तार से चर्चा के लिए आंदोलनकारी कृषि छात्रों के एक 5 सदस्यीय पैनल को मंगलवार को भोपाल में चर्चा के लिए बुलाया है। वहीं आंदोलनकारी कृषि छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें धरातल पर नजर नहीं आएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुए कई घोटालों की तरह यह भी एक बड़ा घोटाला संचालित हो रहा है, जिसका विरोध जारी रहेगा। इन सबको रेगुलेट करें, एडमिशन पीएटी से हो। दादा हो ये रहा है कि अपनी दोनों यूनिवर्सिटियों में आप पीएटी से होना चाहिए एडमिशन। लीगल ये आप ऐसा करो, एक 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल अगले मंगलवार जब मैं भोपाल में रहूँ, सुनो आप आ जाओ, मैं आपके साथ बैठ के मेरे को पूरा देना, मैं उसी समय लेटर बना के लेके प्रमुख सचिव को। दादा एक 2019 में काउंसिल इसके लिए बनाने के लिए कमेटी गठित की थी जिसमें राज साहब भी थे उसमें और विशेष साहब भी थे जबलपुर से, लेकिन वो बीच में बंद हो गए, कुछ नहीं हुआ। दादा ये बहुत बड़ा मैटर है। अपने दोनों विश्वविद्यालय साल भर में 750 स्टूडेंट निकलते हैं सर, वहाँ की एक बैच में 20,000 स्टूडेंट निकल रहे हैं। हालत खराब है। हम विरोध नहीं कर रहे। बिल्कुल आप जो पढ़ाई यहाँ हो रही है बिल्कुल सही, ठीक है। और आप इस पर थोड़ा सा अपनी व्यक्तिगत ध्यान दें, क्योंकि एग्रीकल्चर एजुकेशन का इतना डिटोरिएशन हो चुका है कि हम लोग 150 नंबर पे यहाँ सिलेक्शन पाते थे या 100 पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़के कोई मेहनत करते नहीं है, वहाँ एडमिशन लेते हैं। तो इस पे आप ध्यान दें। और हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि इस पे अगर सुधार हुआ तो सबको लाभ मिलेगा, किसानों को भी और स्टूडेंटों को। और आप लोग आज जो मध्य प्रदेश में 40 के आसपास जो प्राइवेट विश्वविद्यालय बीएससीएजी की उपाधि बांट रहे हैं, इस संबंध में हमने माननीय अपने कृषि मंत्री जी को ज्ञापन दिया है समस्त छात्रों ने, और इनसे ये मांगा है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो भी फर्जी यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। और आईसीआर की जो बात कर रहे थे, आईसीआर का कोई अथॉरिटी नहीं है। एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट ही इस पर कंट्रोल करता है। आपने मुलाकात के लिए बुलाया? हाँ, मुलाकात के लिए मंगलवार का उन्होंने समय दिया है कि 5 या 7 स्टूडेंट जो भी हो मंगलवार के दिन मुलाकात भोपाल में जाके करेंगे। और हम छात्रों का आंदोलन आज 22 दिन से चल रहा है और ये अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि ये मान लो ये बहुत बड़ा घोटाला है। जैसे पूर्व में जो पीएमटी जैसे हुए हैं ना, वैसा कांड है बीएससीएजी। मेरा नाम सुनील उपाध्याय, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। हाँ, ये हम अभी अपने एक नया कानून बना रहे हैं जिसके तहत सारी सुविधाएं जिस विश्वविद्यालय को महाविद्यालय में होगी वो ही कृषि की डिग्री दे सकेगा। कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार का जो है दिल्ली में, उससे मान्यता लेना पड़ेगी और उसके अनुसार ही किया जाएगा। जो फर्जी दे रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाएंगे। चर्चा हो रही है उच्च शिक्षा विभाग से? हाँ, हमने चर्चा की है, लेकिन देखिए कृषि की पढ़ाई भी उच्च शिक्षा विभाग भी यूनिवर्सिटी दे सकता है, लेकिन जितनी मापदंड कृषि महाविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिषद का है उसी के अनुसार होना चाहिए। आईसीआर की जो नियम है उसके अनुसार। तो उनको प्रदर्शन अब रोकेगा? नहीं, जो फर्जी है उनके खिलाफ है। उनके खिलाफ नहीं है कि जो मतलब अच्छी डिग्री ले रहे, मतलब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जांच भी कराएंगे। नहीं, तत्काल जांच के आदेश दे रहे हैं। तत्काल ये पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं, ये कृषि की डिग्री नहीं दे सकते, तो ऐसे विश्वविद्यालयों में डिग्री क्यों बांटती? आईसीआर का रूल भी फॉलो पारंपरिक नियमानुसार। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आईसीआर का रूल फॉलो करेंगे, उन्हीं को डिग्री को मान्यता देंगे, बाकी को नहीं देंगे। हम जांच करा रहे हैं। अभी तक एक आध